जबलपुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के लिए एमओयू साइन किए हैं। ट्रिपल पी मॉडल पर धार, बैतूल, पन्ना, कटनी में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। वहीं श्योपुर, सिंगरौली मेडिकल कॉलेजों का ई लोकार्पण किया गया। अमेठी में दर्दनाक हादसा हुआ है। चारा मशीन में उतरे करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। परिजन उसे मोटरसाइकिल से सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। इसके बाद शव को मोटरसाइकिल पर रखकर घर ले जाया गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। संग्रामपुर थाने के पूरे पतऊ गांव का यह पूरा मामला है। अमरोहा देहात क्षेत्र के रामघाट गांव में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के हरपाल सिंह की गन्ने के खेत में धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जांच में खुलासा हुआ है कि अवैध संबंधों के दबाव में परेशान महिला ने योजना बनाकर उसे खेत में बुलाया और हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। धार की मनावर पुलिस ने अवैध देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। छापेमार कार्रवाई में पुलिस ने संचालिका, महिला और ग्राहक को गिरफ्तार किया है। जौहरी कॉलोनी में किराए के मकान पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें संचालिका खुशबू पवार और ग्राहक दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। गंजबा सौदानगर के सांदीपनी विद्यालय का ग्राउंड बदहाल हालत में है। बारिश के कारण पूरा मैदान दलदल में तब्दील हो गया है। बच्चे दलदल से गुजरकर ही कक्षाओं तक पहुंच रहे हैं। शासन प्रशासन की लापरवाही से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों ने मांग की है कि मैदान की व्यवस्था जल्द सुधारी जाए। हरदोई जिले के संडीला में आरएसएस की संकल्प बैठक हुई है। एसआई प्रांत प्रचारक संजय ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने संघ के शताब्दी वर्ष पर पंचमुखी विकास योजना का आह्वान किया है। इसमें कार्य विस्तार, सामाजिक परिवर्तन, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य जैसे विषय शामिल हैं। बैठक में प्रचारक कमलेश सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में हाथियों को 7 दिन का आराम दिया जा रहा है। खरेर हाथी कैंप में रिजुवेनेशन शिविर शुरू किया गया है। शिविर का शुभारंभ क्षेत्र संचालक राखी नंदा ने किया है। हाथियों को स्नान कराया गया है, नीम तेल से मालिश की गई है और केले, नारियल, गन्ना, पपीता सहित दावत दी गई है। अब वन्य जीव चिकित्सक डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा ने हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और कार सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं। पुलिस ने मौके से तमंचे, कारतूस और जायलू कार बरामद की है। घायल बदमाश प्रयागराज के रहने वाले हैं। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहारनपुर के अम्बेहटा पीर बस स्टैंड पर दबंगों ने रोडवेज बस ड्राइवर की पिटाई कर दी है। घटना का वीडियो किसी ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी सागर जैन ने बताया है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर के रानियाला दयालपुर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। उधारी को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई है और मामला मारपीट तक पहुंच गया है। अरुण ने अंशुल पर तलवार से हमला कर दिया है। हादसे में अंशुल गंभीर रूप से घायल हो गया है। गांव में भगदड़ मच गई है। माहौल तनावपूर्ण हो गया है। पूरा घटनाक्रम मोबाइल कैमरे में कैद हुआ है। डोंगरगढ़ में गणेश चतुर्थी और विसर्जन झांकी की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने समितियों के साथ बैठक कर शांतिपूर्वक आयोजन पर चर्चा की है। एसडीओपी आशीष कुंजाम ने झांकियों में टोकन सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया है, जिस पर सभी समितियों ने सहमति दी है। विसर्जन मार्ग की जर्जर सड़कों की मरम्मत और किनारे पड़े मलबे को हटाने की भी मांग की गई है। अमरोहा में गन्ना किसानों का सब्र अब टूट चुका है। भारतीय किसान यूनियन शंकर के नेतृत्व में किसानों ने 8 बड़ी मांगों को लेकर लखनऊ तक हुंकार भर दी है। वेब शुगर मिल को चालू करने, हसनपुर मिल की क्षमता वृद्धि जैसी मांगों पर विवाद गर्मा गया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि जल्द कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। बस्ती में देह व्यापार के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 2 और आरोपियों जिनमें मान से और राहुल चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। सीओ सदर सत्येंद्र भूषण तिवारी ने खुलासा करते हुए बताया है कि मुख्य सरगना ज्ञान मती को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बहरीहावा स्थित मकान में बड़े पैमाने पर चल रहे इस धंधे के खुलासे के बाद इलाके में राहत है।
बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के रायपुर मेले में अश्लीलता का खुला खेल जारी है। मेले में लगे गीता थिएटर में महिलाओं के डांस के दौरान युवाओं द्वारा नोटों की बारिश की जा रही है। लड़कियों की ओर से भी खुलेआम अश्लील इशारे किए जा रहे हैं। सांसद का परमिशन का हवाला देकर ठेकेदार बेखौफ है, जबकि अधिकारी मौन है। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे का एक युवक सोशल मीडिया पर छा गया है। सांपों का पलक झपकते ही पकड़ने में माहिर यह युवक अब चर्चा का विषय बन गया है। हजारों जहरीले सांपों और विषाक्त खापरों को पकड़कर वह सुरक्षित जंगल में छोड़ देता है। युवक का यह हैरतअंगेज कारनामा देखकर लोग दंग रह जाते हैं। उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया है। पेसारी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें चालक जुबेर अली की मौत हो गई है। हादसे में एक मजदूर मामूली रूप से घायल हुआ है। ग्रामीणों की मदद से जुबेर को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मेरठ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मवाना के रहने वाले एक जिम ट्रेनर ने ताऊ की बेटी से शादी करने के बाद समाज के तानों से आहत होकर गाजियाबाद में सुसाइड कर लिया है। सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। शहडोल जिले में लगातार हो रही चोरियों के बीच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुहागपुर थाने की पुलिस ने बंद पड़ी फैक्ट्री से चोरी हुई 13 मोटरों का खुलासा करते हुए 2 चोरों को, जिनमें इमरान उर्फ गोलू और इरफान उर्फ कलमुले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों से मोटर, तांबा और लोडर ऑटो जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लटेरी नगर में भक्तिमय माहौल देखने को मिला है। भगवान बाबा रामदेव के जन्म उत्सव पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। तपोवन भूमि हनुमान मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बड़ी मदागन आश्रम पर पूजा पाठ के साथ संपन्न हुई है। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए और नगर भर में जयकारों की गूंज सुनाई दी। कौशाम्बी में ठगी पीड़ित परिवारों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया है। मंझनपुर स्थित डाइट मैदान में जमाकर्ता परिवार संगठन के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा ने कहा है कि बर्ड्स एक्ट 2019 होने के बावजूद अब तक पीड़ितों को भुगतान नहीं मिला है। रतनगढ़ से श्री चार भुजा गढ़बौर धाम तक की विशाल पद यात्रा रविवार को भव्य शुभारंभ किया गया है। बारिश के रिमझिम फुहारों के बीच नगरवासियों ने धूमधाम से यात्रियों को विदाई दी। श्री चार भुजा मित्र मंडल जिला नीमच के बैनर तले निकली यह यात्रा 10 दिनों में 250 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करेगी। सैकड़ों भक्तजन श्रद्धा से यात्रा में शामिल हुए हैं। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम सेमरा मऊ निवासी देवेंद्र शुक्ला ने चौकी कताई मिल पर तैनात दरोगा मोहित चौहान पर 50,000 की रिश्वत मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि दरोगा ने पैसा न देने पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी है। पीड़ित ने एसपी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। मूर्तिकारों ने बताया है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। हालांकि इस बार सामग्री महंगी होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के ग्राम छुजुपुरा में जमीन कब्जे का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने लेखपाल से मिलकर खलियान की भूमि पर कब्जा कर लिया है। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके बाद पीड़ित ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई है। जिलाधिकारी ने मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी है। भोपाल की स्टेट बैंक अधिकारी और पर्वतारोही सुनीता सेन ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 24 अगस्त की सुबह तिरंगा और स्टेट बैंक का ध्वज लहराकर देश का मान बढ़ाया है। 56 वर्षीय सुनीता इस शिखर पर चढ़ाई करने वाली एसबीआई की पहली महिला अधिकारी बनी है। उनकी इस उपलब्धि पर बधाइयों का तांता लग गया है। कवर्धा में एनएचएम कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 8 दिनों से हड़ताल पर डटे हैं। संविदा प्रथा खत्म करने और नियमितीकरण की मांग को लेकर कर्मचारियों ने पुतला दहन कर विरोध जताया है। फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बरसिया तहसील क्षेत्र के
तंवर राजपूत समाज ने अपने आराध्य देव रामदेव भगवान का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया है। नजीराबाद से शुरू हुआ विशाल चल समारोह भाटनी गांव स्थित रामदेव भगवान मंदिर पहुंचा, जहां भक्तों ने विशेष पूजा अर्चना, महाआरती और प्रसादी वितरण किया है। मार्ग में समाजसेवी संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया है। बुलंदशहर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। साइबर थाना पुलिस ने मनीष कुमार और सचिन कुमार को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 12 कीपैड मोबाइल और 2 स्मार्टफोन बरामद किए हैं। आरोपी बेरोजगारों का डेटा ऑनलाइन जॉब पोर्टल से खरीदकर कॉल सेंटर के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। सिवनी जिले के घनसौर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की कमी और एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने संयुक्त रूप से रेलवे प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बिलासपुर में सेरा की फर्जी आईडी के सहारे गांजा तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस की एसीसीयू टीम ने उस्लापुर स्टेशन पर दबिश देकर सारनाथ एक्सप्रेस से जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 21 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है। वे दुर्ग के एक सरगना के इशारे पर खेप लेकर प्रयागराज जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वेरिफिकेशन की दुकान में काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के सुभाष पुलिस चौकी परिसर के पास की है। हादसे के बाद आनंद फानन में मजदूर को जिला अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी है। लटेरी के शासकीय महाविद्यालय में करोड़ों के घोटाले का आरोप सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने प्रभारी प्राचार्य पर छात्रवृत्ति की राशि का गलत तरीके से आहरण करने और नियमों के विरुद्ध भुगतान करने का आरोप लगाया है। परिषद ने प्राचार्य को आवेदन सौंपकर 8 दिन मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। मुरादाबाद के थाना पाक बड़ा इलाके से एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर सफे डिफॉल्टर नाम से बनाए गए अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में एक युवक गाने पर थिरकते हुए, तमंचा लहराते और फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। आरोपी युवक गांव के प्रधान का रिश्तेदार है। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायबरेली के हरचंदपुर क्षेत्र में से बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के विधायक राहुल लोधी की गाड़ी का मस्तीपुर गांव के पास लखनऊ प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक्सीडेंट हो गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्टीयरिंग की रॉड टूटने से वाहन अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया है। हादसे में विधायक राहुल लोधी गाड़ी में मौजूद थे, लेकिन वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। रायबरेली में डॉक्टर लोहिया अंबेडकर विचार मंच द्वारा सूर्या होटल में पीडीए एवं बीपीए मंडल विषय पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई है। मुख्य अतिथि डॉक्टर राम बहादुर वर्मा ने पीडीए आंदोलन के महत्व पर जोर दिया। वक्ताओं ने आरक्षण, सामाजिक न्याय और पीडीए की एकजुटता पर विचार रखते हुए भाजपा सरकार पर हमले तेज करने का आरोप लगाया। नेशनल हाईवे 45 पर उदयपुरा से 3 किलोमीटर दूर जियो पेट्रोल पंप के पास बड़ा हादसा हुआ है, जब स्विफ्ट कार के सामने अचानक गाय आ गई। कार पुलिया से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हैं। रायसेन रेफर किए गए हैं। एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। मैनपुरी में अरुणाचल प्रदेश से लाई जा रही अवैध शराब बरामद हुई है। बंद कैंटर में छिपाकर तस्करी की जा रही थी शराब। गिरोर पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में शराब तस्कर पकड़ा गया है। आरोपी पर पहले से आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मामला थाना घिरोर क्षेत्र के नहर पुल बाईपास का है। जावद नीमच जिले के जावद विकास खंड में माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान अंतर्गत प्रफुटन समितियों का कार्यशाला संपन्न हुई है। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों ने अपने हाथों से मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाई है। कार्यशाला का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी से बने गणेश प्रतिमाओं के महत्व को बढ़ावा देना था। संभल नगर में शंकर कॉलेज चौराहे पर भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा का विधिवत अनावरण हुआ है, स्थापना की गई है। 1.5 कुंटल वजनी व 4 फीट ऊंची प्रतिमा के अनावरण के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा है। समारोह में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए हैं।
छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि राज्य सरकार ने गौधाम योजना तैयार की है, जिसे जल्द धरातल पर उतारा जाएगा। योजना के तहत सड़कों पर घूमने वाले पशुओं को पुराने कांजी हाउस व अन्य चिन्हित स्थानों पर रखा जाएगा। इन स्थलों की सुविधाओं का वेरिफिकेशन चल रहा है और नगरीय प्रशासन विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय जिलों में अगले दिनों में भारी वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। इसको देखते हुए विभाग ने लोगों से नदी नालों के किनारे न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। उत्तराखंड में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में जहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, तो वहां पार्टी गंभीर मंथन में जुट गई है। संगठन ने हार वाले क्षेत्रों में पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और दायित्वधारियों की जवाबदेही तय करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार पार्टी जल्द ही नई रणनीति बनाएगी और उन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं व नेताओं से फीडबैक भी लेगी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकल एक बार फिर तेज हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के बाद सियासी गलियारों में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ ली है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने बताया है कि सीएम धामी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पार्टी संगठन इस विषय में जल्द स्थिति स्पष्ट करेगा। लखनऊ में निजी अस्पतालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई न कोई मरीज इनकी लापरवाही का शिकार बन रहा है। ताजा मामला एटौंजा के नरोसा निवासी रिंकू का है। रिंकू का आरोप है कि एटौंजा हॉस्पिटल एंड जच्चा बच्चा केंद्र में उनकी गर्भवती पत्नी का ऑपरेशन से प्रसव कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर अस्पताल ने उन्हें दूसरे अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बन रहा पुल अब तक पूरा नहीं हो सका है। निर्माण कार्य में देरी के कारण क्षेत्र में रोजाना भारी जाम की स्थिति बनी रहती है, जिस कारण स्कूली बच्चों सहित आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक देवेंद्र निम्न जिलाधिकारी मनीष बंसल से मुलाकात कर जल्द पुल निर्माण करने की मांग की है। देहरादून के जीएमएस रोड पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने ठेला चला रहे व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में बाइक सवारी व गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। अयोध्या में सपा सांसद अवधेश प्रताप के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर सपा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इस दौरान सांसद ने आरोप लगाया है कि जिले में यूरिया खाद की भारी किल्लत है। किसान घंटों लाइन में लगते हैं और प्रशासन लाठियों से दमन कर रहा है। बुरहानपुर में लगातार गड्ढों से हो रहे हादसों के बाद कांग्रेस ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना दिया है। नेताओं ने कहा है कि यह सड़क सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि जनता की जान का सवाल है। कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी ने लोगों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सड़क के गड्ढों का विरोध करने को कहा है। उन्होंने धरने के दौरान जमकर नारेबाजी की है। फतेहपुर में लगातार 24 घंटे की बारिश में बड़ा हादसा हो गया है, जहां हरदौली गांव में एक कच्चा मकान ढहने से एक ही परिवार के संपत्ति समेत 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। चारों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने घायलों को इलाज के लिए भेजा है। गोंडा में कजरी तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पर्व को लेकर प्रशासन ने 15 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी थी। जिले के प्रमुख मंदिरों में शिव भक्त कांवड़ लेकर जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। कर्नैलगंज के कटरा घाट क्षेत्र में 7 बटालियन पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।